देश के कानून मंत्री होने के नाते आप धाराओं में बदलाव कर सकते हो, परंतु अगर आप ब्रह्मांड के भी कानून मंत्री होते तो भी गौरवशाली क्षत्रिय इतिहास में मनगढ़ंत बदलाव का संशोधन करने का आपको अधिकार नहीं है। मां मीरा के अस्तित्व पर बेबुनियाद चर्चा करने से पहले एक बार यह विचार किया होता कि ईश्वरीय स्वरूपा मां मीरा के इतना सस्ता ज्ञान आप कैसे बांट सकते हो। मंत्री जी, आपको मीराबाई साहब पर दिए गए इस घटिया बयान पर समूचे राजस्थान समाज और क्षत्रिय समाज से माफी मांगनी होगी, और ना सिर्फ माफी मांगनी होगी बल्कि मीराबाई साहब के मेड़ता स्थित मंदिर में जाकर उनकी दहेली पर अपनी नाक रगड़कर दंडवत होकर गलती का पश्चाताप करना पड़ेगा। साथियों, इतिहास पर हमले दर हमले इस कदर जारी हैं कि अब तो सनातित सरकार के कानून मंत्री और खुद को पढ़ा लिखा नेता कहने वाले लोग भी हमारे आदर्शों के ऊपर बद्दी और घटिया दर्जे की बातें करने के लग गए हैं। बीकानेर सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल ने कार्यक्रम में बोलते हुए भारत की गौरव भक्त शिरोमणि मीराबाई साहब पर ऐसे ओछे और घटिया बयान दिए हैं कि मापी शब्द बहुत छोटा होता है। माननीय सांसद ने मीराबाई साहब पर गलत जानकारी तो दे दी है, साथ ही हमारी परंपराओं पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जिसका कोई आधार नहीं है। मंत्री जी मतदाताओं को लुभाने के लिए और राजनीतिक एजेंडों की मूर्ति के लिए चाहे जैसा भाषण दे, लेकिन भगवान के लिए इतिहास के साथ कम से कम खिलवाड़ तो नहीं करते। मंत्री जी कहते हैं कि मीराबाई साहब के पति की मृत्यु खानवा के युद्ध में हुई है, लेकिन यह एकदम गलत जानकारी है। मंत्री जी को भी बता दें कि मुगलों से संघर्ष में घायल होने के बाद भोजराज जी को खानवा के युद्ध के 6 वर्ष पहले ही स्वर्ग लोक गमन कर गई थी। लेकिन फिर मंत्री जी कहते हैं कि शादी के 1 साल बाद ही भोजराज जी की मृत्यु हो गई, जबकि भोजराज जी विवाह के 7 वर्ष बाद नित्य कुंज धाम में सिधारे थे और भोजराज जी की अंतिम समय में स्वयं मां मीरा के युवराज भोजराज जी को अपनी गोद में लेकर वह पद सुनाया था कि पधारो श्री जी, संघ सरकार खुले हैं मन मंदिर के द्वार, तुम्हारी दासी कर रही है इंतजार, पधारो श्री जी। संघ सरकार का ये पद सुनते भोजराज जी नित्य कुंज धाम में पधारे थे। लेकिन अगले बयान में तो मंत्री जी ने निजित तात की है, सारी हदें पार कर दी है। यह भी कहा दिया कि भोजराज जी के निधन के बाद उनका देवर राणा उनसे विवाह करना चाहता था, इसलिए उन्होंने मीराबाई साहब को परेशान किया था। उन्होंने इस बयान में न सिर्फ गलत जानकारी दी है बल्कि हमारी क्षत्रिय परंपराओं पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्या मंत्री जी को यह नहीं मालूम कि आज भी क्षत्रिय समाज में ऐसे संबंधों का किसी भी तरह की सामाजिक स्वीकृति नहीं है। साथ ही देवर और भाभी के पवित्र रिश्ते को हमारी परंपरा में पवित्रता के मानक पर तोला जाता है। भोजराज जी के निधन के बाद मीराबाई साहब के देवर रतन सिंह जी राणा बने थे, वह तो मीरा जी को मां ही मानते थे। उनके बाद विक्रमादित्य राणा बने थे, वे भी अल्प आयु में साल बचे थे। ऐसे में मंत्री जी ने किस 1 वीक सीरीज में ज्ञान बांटा था, इसके साथ पीछे उनका कोई तो बड़ा एजेंडा है। 16वीं सदी की नहीं बल्कि आज मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूं। मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज में देवर और भाभी के रिश्ते को सिर्फ एक मां और पुत्र के रिश्ते के तौर पर ही माना जाता है। आपने ऐसा बयान दिया है कि जिसका ना तो कोई ऐतिहासिक आधार है और ना तो एक सामाजिक आधार है। देश के कानून मंत्री होने के नाते आप धाराओं में बदलाव कर सकते हो, परंतु अगर आप ब्रह्मांड के भी कानून मंत्री होते तो भी गौरवशाली इतिहास क्षत्रियों का मतगणना बदलाव का संशोधन करने का आपको अधिकार नहीं है।